ओम नमस्ते जी। 27वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान, मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर, जिसके समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक संपादित किया है डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा और पुस्तक प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ गुजरात द्वारा। 66वीं आज की शंका है, अगर पशु योनि में बुद्धि नहीं है तो उनकी क्रिया जैसे कि लागणी, प्रेम, स्वरक्षण जैसे गुण कहाँ स्थित होते हैं? इसका समाधान किया जा रहा है। हमने ऐसा तो कभी नहीं कहा कि पशु योनि में बुद्धि नहीं है। मैंने यह नहीं कहा था कि केवल मनुष्यों के पास बुद्धि है, पशु पक्षियों के पास नहीं। हम तो यह मानते हैं कि पशुओं में बुद्धि होती है। मैंने यह कहा था कि जितनी बुद्धि मनुष्य के पास है उतनी बुद्धि पशु पक्षियों के पास नहीं। मनुष्यों के पास जैसी बुद्धि है और पढ़ लिख कर मनुष्य जितनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं, ऐसी बुद्धि प्राणियों के पास नहीं है और वो इतना विकास नहीं कर सकते जितना कि मनुष्य कर सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों में भी बुद्धि है पर कम है। इतनी कम बुद्धि के आधार पर वो अपना जीवन चला लेते हैं। पशु पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वे उनके प्रति राग रखते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, उनकी रक्षा भी करते हैं, अपनी रक्षा भी करते हैं। इतना काम वो कर सकते हैं, बस इतनी सी बुद्धि उनमें है। आगे 67वीं शंका आ रही है। कई श्रेष्ठ व्यक्ति अपने सेवाभावी कार्यों के लिए जाने जाते हैं, परंतु उन्होंने कभी वेद के अनुसार ईश्वर की उपासना नहीं की। ईश्वर इन्हें दंड देगा या पुरस्कार? इसका समाधान किया है, उन्होंने जितने काम अच्छे किए हैं उतना तो उनको ईश्वर इनाम देगा, और जो वेद के अनुकूल ईश्वर की उपासना नहीं की उतना उनको दंड मिलेगा। वास्तव में कर्म न करने का दंड नहीं होता, दंड होता है निषिद्ध कर्म करने का। ईश्वर की उपासना विहित कर्म है, यह उन्होंने नहीं किया, इसलिए ईश्वर से जो आनंद मिलता है वो इनको नहीं मिलेगा। और जो उन्होंने संसार की उपासना की, यह निषिद्ध कर्म है, यह उन्होंने किया, इसका दंड मिलेगा, और वह दंड होगा अविद्या, राग द्वेष आदि दोषों की वृद्धि, सकाम कर्म में प्रवृत्ति और बार बार संसार में जन्म लेकर दुखों को भोगना। यदि वे लोग वेद के अनुसार ईश्वर की उपासना भी करते तो उन्हें पुरस्कार यानी मोक्ष भी मिलता। अब मोक्ष नहीं मिलेगा। आगे 68वीं शंका है, छोटी बच्ची के साथ कुकर्म करना, छोटे बच्चों को पकड़कर अंग काटना, भीख मंगवाना आदि करने वालों के विरुद्ध भगवान अपनी शक्ति क्यों नहीं दिखाता? उन बच्चों ने क्या अपराध किया? इसका उत्तर है, एक सिद्धांत है कि व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, डकैती करता है, लूटमार करता है, शोषण करता है, अंग भंग करता है, अन्याय करता है, तो ईश्वर उसका हाथ पकड़ ले तो क्या तब वह स्वतंत्र माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। चाहे चोरी, अन्याय, शोषण या लूटमार कुछ भी करो, व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। इसीलिए ईश्वर तत्काल उस समय हाथ नहीं पकड़ता। 3 घंटे की परीक्षा है, विद्यार्थी को प्रश्न पत्र दे दिया गया। 3 घंटे तक कुछ भी सही गलत लिखो। मान लो जिस अध्यापक ने पढ़ाया है वही अध्यापक परीक्षा के समय चक्कर मारते मारते उसने देख लिया कि यह शिष्य मेरा गलत उत्तर लिख रहा है, तो क्या अध्यापक उसका हाथ पकड़ लेगा कि तुम गलत मत लिखो? 3 घंटे तक आप विद्यार्थी कुछ भी लिखो, आपकी मर्जी। इसी प्रकार से व्यक्ति कुछ भी करे, ईश्वर वहां अपनी शक्ति नहीं दिखाता। कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, फल भोगने में परतंत्र। जब फल देने का समय आता है तभी ईश्वर फल देता है। जैसे 3 घंटे पूरे होंगे तभी तो नंबर मिलेंगे, बीच में नंबर नहीं मिलते, बीच में उसका हाथ नहीं पकड़ा जाता। उसके बाद में
उत्तर पुस्तिका हमारे परीक्षक के पास आएगी, फिर हमारी परीक्षक की मर्जी चलेगी, जो आपने किया उसके आधार पर नंबर मिलेंगे। वैसे ही हमारे जीवन के 3 घंटे तब पूरे होते हैं जब मृत्यु आती है। पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा, और उसके बाद जब घंटी बजती है तो शांति पाठ होता है, मृत्यु होती है, फिर नंबर मिलते हैं। ईश्वर अपनी शक्ति कब दिखाता है? जब उसका अवसर आता है, तब ईश्वर अपनी शक्ति दिखाता है। जिसने अच्छे कर्म किए उसको ईश्वर मनुष्य बना देंगे। जिसने चोरी, बदमाशी, उल्टे सीधे काम किए उसको सुअर, गधा, बिल्ली, मच्छर, मक्खी, उल्लू आदि बना देंगे। कुछ कर्मों का फल इसी जन्म में भी मिलता है और कुछ का आगे भी मिलता है। 69वीं शंका है, जब तक हम स्थूल यानी शारीरिक, वाचनिक रूप से किसी पर प्रभाव नहीं डालते तब तक गुनाह नहीं हो सकता। मन में एक पल के लिए बुरा विचार आया और अगले ही पल विचार बदल गया, तो विचार मात्र से पाप क्यों माना जाए? अर्थात बिना क्रिया के परिणाम या फल कैसे? इसका समाधान कर रहे हैं। हमारे मन में कुछ बुरा विचार किया हमने और अगले ही पल उस विचार को बदल दिया, यानी कोई बुरा विचार किया लेकिन उसकी क्रिया नहीं की और फिर वो बुरा विचार मन से हट गया। हमारे विचार मात्र से कोई प्रभावित या सुखी दुखी नहीं होता, तो इसमें पाप क्यों माना जाए? प्रश्न यह है। भले ही हमारे बुरे विचार से दूसरों का कोई नुकसान नहीं हुआ, वाणी से हमने कुछ नहीं कहा, शरीर से किसी पर कोई अत्याचार नहीं किया, केवल मन ही मन में बुरा सोचा, इससे दूसरों को तो प्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमारा नुकसान तो हुआ ना। अगर हम गलत योजना बनाते हैं, बुरी योजना बनाते हैं, तो इससे हमारे संस्कार अवश्य बिगड़ेंगे और आगे हम भविष्य में भी गलत योजनाएं और बनाएंगे और गलत काम करेंगे। हर बार ऐसा थोड़े होगा कि हमने योजना बनाई और बदल दी। हर बार बदलेंगे नहीं, कई बार तो कर ही डालेंगे। तो हमारे विचार, संस्कार न बिगड़ें, इसलिए हमको मन में भी बुरी बात नहीं सोचनी चाहिए। यहाँ एक और सावधानी रखने की बात यह है कि मानसिक कर्म में 2 स्थितियां हैं। एक स्थिति में तो केवल विचार मात्र है, वो कर्म नहीं माना जाएगा, जबकि दूसरी स्थिति में वो कर्म भी माना जाएगा। पहली स्थिति क्या है? एक व्यक्ति ने मन में सोचा कि मैं झूठ बोलूं या नहीं बोलूं। दिमाग में 2 पक्ष हैं, मैं झूठ बोलूं या फिर नहीं बोलूं। यहां तक तो इसका नाम है विचार। अभी यह कर्म नहीं बना, इसका कोई दंड नहीं मिलेगा। अगर 2 निर्णयों में से एक निर्णय कर लिया कि आज झूठ बोलूंगा, ऐसा निर्णय कर लिया, तो यह कर्म बन गया, इसका दंड जरूर मिलेगा। आज चोरी करूंगा, यदि मन में यह फैसला कर लिया, फिर बाद में चाहे हम शरीर से न भी करें, यानी योजना बदल दें, लेकिन एक बार तो योजना बन गई, निर्णित हो गया कि आज चोरी करनी है, तो वह कर्म बन जाएगा, इसलिए इसका दंड भी अवश्य मिलेगा। यह मानसिक कर्म है, इसका मानसिक दंड मिलेगा, इससे हमारे संस्कार बिगड़ेंगे। सावधानी रखें और गलत योजनाएं कतई नहीं बनाएं। विचार गलत आते हैं, अच्छे भी आते हैं, वो आते ही रहेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मन में उठने वाले प्रत्येक विचार का सतत परीक्षण और निरीक्षण करें कि मैंने जो विचार उठाया वह ठीक है या गलत। यदि गलत है तो उस पर लगाम, ब्रेक लगाएं, उसे तुरंत निकाल दें। जो ठीक विचार हैं उन्हीं को मन में रखें। ठीक विचारों के अनुसार ही अपनी भावी योजनाएं बनाएं और सिर्फ योजनाएं नहीं बनाएं, अपितु आचरण भी करें। बहुत सारे लोग सिर्फ योजनाएं ही बनाते रहते हैं, उसके अनुसार काम नहीं करते। उससे कोई विशेष लाभ नहीं है, विशेष उन्नति नहीं है। आगे 70वीं शंका आ रही है कि किस प्रकार के कर्मों के आधार पर स्त्री या पुरुष का जन्म मिलता है। इस विषय को हम कल की श्रव्य कणिका में सुनाएंगे। आज इसे यहीं विराम देते हैं। ओम।
डाउनलोड सांसा ऐप, आर्यवीर दल ऐप। विजिट sansa.org, arvirdal.in।